रद्द होगी बीपीएससी परीक्षा। बिहार सरकार के मंत्री ने दे दिया ऐसा बयान कि बीपीएससी अभ्यर्थी हो गए खुश। बताएंगे पूरी खबर। अब नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे आंदोलन ने गर्दनी बाग से होते हुए गांधी मैदान तक दस्तक दी। जनसुराज के सूत्रधार पीके ने परीक्षार्थियों का समर्थन भी किया। अब यह समर्थन कई राजनीतिक दलों को नागवार गुजरने लगा है। इन दलों को लगने लगा है कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पीके का राजनीतिक आधार इस आंदोलन से और मजबूत हो सकता है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को ये चिंता सता रही है कि कहीं वो इस मौके को खो न बैठे। हालांकि इस बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं। इसी दौरान बिहार सरकार के एक मंत्री ने परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दे दिया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। छात्रों के बीच एक नया आस जग उठा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द हो सकती है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अभी तक परीक्षा रद्द करने का कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। पूरे मामले की गहन जांच चल रही है। अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है तो इस परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अभी तक कोई नकारात्मक जवाब नहीं दिया है। फिलहाल इसकी जांच होगी और उसके बाद ही सब कुछ साफ होगा। आप खुद सुनिए पहले कि दिलीप जायसवाल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर ऐसा क्या कह दिया, जिसके बाद एक नई आस बच्चों के भीतर जाग उठी है और बीपीएससी अभ्यर्थी खुश हो गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी के जो आंदोलन है, उस आंदोलन के द्वारा जो मांगें सरकार के पास रखी गई है, सरकार संवेदनशील होकर और स्वतंत्र इकाई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी जो बीपीएससी है, आयोग है, ने पहला फैसला लिया और आपने देखा कि एक सेंटर का एग्जामिनेशन कैंसिल करके वहां पर एग्जामिनेशन भी हो गया। छात्रों की जो मांग थी, आयोग एवं सरकार बहुत ही गंभीरता से और संवेदनशील तरीके से पूरे बिहार के सभी सेंटर का जांच करवा रही है उनके मांग पर। लेकिन इसी बीच में वैसे लोग, वैसे राजनीतिक दल, वैसे नेता जिनका की धरातल राजनीति का खिसकता जा रहा है, उन लोगों को और उन लोगों ने इस बीपीएससी अभ्यर्थी के बीच आकर आंदोलन को राजनीतिकरण करके कमजोर करने का प्रयास किया। सरकार संवेदनशील है और अभी से लेकर रिजल्ट निकलने तक भी साक्ष्य मिलेगा। अगर कहीं पर ऐसा महसूस होगा कि छात्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है, तो सरकार अभी से रिजल्ट निकलने तक भी कोई फैसला ले सकती है, लेकिन साक्ष्य के आधार पर ही आयोग फैसला लेती है। सही बोला आपने, मैंने कहीं नहीं कहा। लगता है आपके दिल में ये बात चल रहा है। मैंने ये नहीं कहा कि अभ्यर्थी साक्ष्य देंगे। पता नहीं आपके दिल में पहले से होगा, इसीलिए निकल गया। अच्छा है निकल जाना। अभ्यर्थी को साक्ष्य नहीं देना। मैंने कहा सरकार गोपनीय तरीके से एक एक सेंटर का विस्तृत जांच करवा रही है। सरकार संवेदनशील है और अगर सरकार संवेदनशील नहीं होती, आयोग संवेदनशील नहीं होता, तो एक सेंटर का एग्जाम कैंसिल होकर के वहां एग्जामिनेशन तुरंत नहीं हो जाता। तो सरकार संवेदनशील है, लेकिन छात्र के आंदोलन का राजनीतिकरण ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। अच्छा न है, प्रशांत किशोर अगर बी टीम में है तो तेजस्वी यादव को दिक्कत क्या है? नहीं, पहले मैंने जो जवाब दिया उसको थोड़ा एक बहुत बड़ा मैंने एक बहुत बड़ा जवाब दिया, पहले इसको तो सुन लीजिए। अगर प्रशांत किशोर वो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि बी टीम है, इससे दिक्कत किसको है भाई? हमको क्या मतलब है? कोई बोले बी टीम, ए टीम, सी टीम, वाहिगुरु नाम जहाज का चरे सो उतरे पार। नीतीश कुमार तो एक जहाज है, जिसको चढ़ना है चढ़े और जिसको उतरना है उतरे। तो
तो सुना आपने कैसे पहले डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों के आंदोलन का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में जुट चुकी है। कई राजनीतिक दल इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के पास विकास और रोजगार के अलावा कोई अन्य मुद्दा नहीं है और इसीलिए वो छात्रों के आंदोलन का हिस्सा बनकर खुद को स्थापित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं और उसमें पीके भी आगे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट के सदस्यों ने राज्यपाल से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उन्होंने इस मामले की उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच करने की मांग की थी। गौरतलब है कि ये बयान उस वक्त आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने का आदेश दिया है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने विरोध और प्रदर्शनों के बीच परीक्षार्थियों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग पर विश्वास रखने की जरूरत है और किसी भ्रम में नहीं आना है। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में आमरण अनशन पर भी थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष भी बिहार सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं और इसी बीच डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने ये कहा है परीक्षार्थियों से कि आप अभी संयम रखिए और विश्वास रखिए। सरकार जो भी फैसला लेगी, बीपीएससी जो भी फैसला लेगा वो आपके हित में लिया जाएगा। और अब ये बयान सामने आया है और उसके बाद चर्चा चलने लगी है कि क्या बीपीएससी परीक्षा रद्द की जा सकती है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवा जो हैं वो काफी अहम भूमिका निभाने वाले हैं और यही कारण है कि उस पर सोच विचार किया जा रहा है। बाकी इससे जुड़ी कोई नई अपडेट सामने आएगी तो उस खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।